ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 9 बौद्धिक परावलंबन का जुआ उतार फेंके। ग्रह नक्षत्र आसमान में रहते हैं। वे पंच भौतिक अणु परमाणुओं से बने पिंड मात्र हैं। जैसा कि चंद्रमा पर पदार्पण करके तथा मंगल शुक्र आदि की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करके पता लगा लिया गया है, उनमें न देवता रहते हैं न प्राणी। यदि रहते भी हों और कुछ प्रभाव भी डालते हों तो वह समस्त पृथ्वी या उसके किसी भाग पर ही हो सकता है। यह किसी प्रकार संभव नहीं कि ये निर्जीव पिंड अलग अलग व्यक्तित्वों पर अलग अलग प्रकार के प्रभाव डालें। भारतीय ज्योतिष शास्त्र खगोल विद्या का महत्वपूर्ण अंग है। उसमें नक्षत्रों की गतिविधियों का बहुत बड़ा ज्ञान समाविष्ट है। यह विद्या अति महत्वपूर्ण है, पर पिछले 2000 वर्षों से तो उस विज्ञान में फलित ज्योतिष की एक नई शाखा रचकर भ्रम और अज्ञान फैलाने का एक घृणित साधन बना लिया गया है। गणित ज्योतिष ऋषियों की देन है। उसमें वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश है, पर फलित ज्योतिष तो यों ही अटकल पच्चू हैं। लोगों को अशुभ ग्रह दशा के भय से डराना और डरे हुए लोगों से ग्रह देवता की पूजा पत्री के नाम पर कुछ ऐंठ लेना, यही इस नई गढ़ंत का एकमात्र आधार है। पिछले दिनों व्यवसायी लोगों ने भोली जनता की धर्म श्रद्धा का अनुचित शोषण करने के लिए यह जाल जंजाल रचकर खड़ा कर दिया है और असंख्य व्यक्ति उन मान्यताओं के शिकार होकर अकारण दुखी रहते और अपना भारी अहित करते रहते हैं। विवाह शादियों में जन्म पत्र मिलाने की प्रथा से असंख्य सुयोग्य जोड़े मिलने से वंचित रह जाते हैं। लड़की लड़के सुयोग्य हैं, संबंधी भी रजामंद हैं, पर पंडित जी ने पन्ना देखकर बता दिया कि विधि वर्ग नहीं मिलता। बस सारा आधार नष्ट हो गया। मन नहीं भर रहा है, विवाह जोड़ना कुछ जम नहीं रहा है, पंडित जी ने बता दिया। विधि वर्ग बहुत अच्छा मिलता है, बस स्वीकृति मिल गई। परिणामों की शोध की जाए तो पता लगेगा कि विधि वर्ग की संगति मिलाकर जो विवाह किए गए थे, उनमें से कितने सफल रहे। परिणाम उल्टा ही मिलेगा, क्योंकि विधि वर्ग की सनक में जो लोग अन्य बातों की उपयोगिता अनुपयोगिता की परवाह नहीं करते, उन्हें स्पष्टतः घाटे में रहना चाहिए और रहते भी हैं। लड़की मंगली है, लड़का मंगली है, बस इतने भर से उनके विवाह शादी असंभव नहीं तो कठिन आवश्यक हो जाते हैं। सुयोग्य साथी पाने के अधिकारी थे,
इस मूढ़ मान्यता के शिकार हो गए कि उनकी कुंडली में मंगल बैठा है। उन्हें सुयोग्य साथी के चुनाव में वंचित रहना पड़ा। कोई मंगली जोड़ा बैठे तब काम चले। ढूंढ खोज में निराश अभिभावक जहां भी मंगली की तुक बैठती हैं, वहीं विवाह की बला काट देते हैं। ये बच्चे आज जन्म रोते बिलखते रहते हैं। देखना यह है कि क्या इस बात में कुछ सच्चाई भी हो सकती है कि करोड़ों मील दूर रहने वाले ग्रह नक्षत्र पृथ्वी निवासी किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित ही नहीं करें, वरन उनकी विवाह शादी जैसी आवश्यकताओं में हस्तक्षेप करें। विवेक कहता है यह सर्वथा असंभव है। एक तो ग्रह नक्षत्रों में कोई जीवन ही संदिग्ध है। विज्ञान उन्हें निर्जीव पिंड मात्र सिद्ध कर रहा है। यदि ये सजीव भी हों तो हर व्यक्ति के प्रति उनकी बार बार बदलने वाली रीति नीति का कोई कारण या आधार समझ में नहीं आता। हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग फलित ज्योतिष पर विश्वास करता है। इस देश के निवासियों में से भी अधिकांश की मान्यता अलग तरह की है। अन्य देशों की तो बात ही क्या कहनी, वहां इस तरह की कोई मान्यता नहीं। तब क्या उन्हें ग्रह नक्षत्रों का कोप भाजन ही बनना पड़ता होगा? पिछले 2000 वर्षों से हम बौद्धिक गुलामी के बेतरह शिकार हुए हैं। स्वतंत्र चिंतन और विवेकशीलता को हम छोड़ बैठे। फलस्वरूप इस जीवन के हर क्षेत्र में परावलंबी होते चले गए। 1000 वर्षों की राजनैतिक पराधीनता इस बौद्धिक गुलामी की ही प्रतिक्रिया थी। जो मानसिक दृष्टि से परावलंबी हो जाता है, उसे व्यावहारिक जीवन में भी किसी का गुलाम बनकर ही जीना पड़ता है। विदेशियों और विधर्मियों के पैरों तले हम 1000 वर्ष तक इसलिए दबे पड़े रहे कि स्वतंत्र चिंतन और विवेक पूर्वक दिशा निर्धारण की प्रवृत्ति खो बैठे। जो कुछ होना है, जो कुछ होगा, देवताओं की, भाग्य की, नक्षत्रों की कृपा से होगा। हमारी स्वतंत्र चेतना तो निरर्थक है। इस प्रकार की मान्यता हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता है। इस दुर्बलता का फूहड़ उदाहरण फलित ज्योतिष के रूप में देखा जा सकता है। जन्म पत्रों में ही हमारा सब कुछ भूत भविष्य लिखा है। यह मान्यता हमारे पुरुषार्थ को निरर्थक सिद्ध करती है। जो होना है सो जन्म कुंडली में ही लिखा है। हमें इसी के अंगुली निर्देशों पर घूमना है। यह मान्यता स्वतंत्र चिंतन और पुरुषार्थपूर्ण कर्तव्य के सारे द्वार बंद कर देती है। मनुष्य बौद्धिक दृष्टि से पराधीन और भाग्यवादी बनकर किसी अज्ञात के संकोच और सहयोग असहयोग से बंधी हुई पतंग की तरह अपने को मानने लगता है। जीवन के प्रगति पथ पर यह स्थिति सबसे बड़ी बाधा और विपत्ति है। इसने हमारे विवेक
और कर्तव्य को जितनी क्षति पहुंचाई उतनी शायद ही किसी और भ्रांति ने पहुंचाई हो। हमारा भविष्य निर्धारित और विश्वस्त है। इस मूढ़ मान्यता पर जो विश्वास करेगा वह न तो पराक्रमी हो सकता है और न अपनी प्रतिभा को सजग करने के लिए आवश्यक उत्साह ही उत्पन्न कर सकता है। फलित ज्योतिष एक प्रकार से हमें भाग्यवादी, परावलंबी और नपुंसक बनाकर रख देती है। यह हमारे आध्यात्मिक जीवन की एक महती विपत्ति ही कही जा सकती है। जिन्होंने इस जंजाल का सृजन किया उन्होंने मानव समाज का कितना अहित कर डाला, वे बेचारे शायद ही यह अनुमान लगा सके हो। जन्मपत्री बनाने और किसी को दिखाने का अर्थ है अपने ऊपर बैठे ठाले एक चिंता, भय एवं अशांति का आवरण तान लेना। 9 ग्रहों में से कभी कोई प्रतिकूल न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ज्योतिषी इसी बात को बताकर डरा देगा और प्रयत्न करेगा कि उसे पूजा पाठ के, ग्रह शांति के नाम पर कुछ ऐंठने को मिले। डरा हुआ व्यक्ति देता भी है और ज्योतिषी की गहरी छनती रहती है, पर अपने ऊपर जो आशंका और भ्रांति सवार हो गई वह हर घड़ी खून सुखाती रहेगी और मानसिक शांति को नष्ट करती रहेगी। ग्रहों को शांत या अशांत कर सकना ज्योतिषी के हाथ में होता तो वह गर्मी के दिनों में सूर्य को जरूर शांत कर देता ताकि पृथ्वी पर सुहावना मौसम बना रहे। चंद्र आकर्षण को जरूर शांत कर देता ताकि समुद्र में ज्वार भाटे न उठते और जहाज एवं नावों का आवागमन निरापद हो जाता। जो इतना भर नहीं कर पाते उनसे कैसे आशा करें कि ग्रहों की गतिविधियां उनकी मुट्ठी में हैं। शकुन, मुहूर्त हमारी गतिविधियों को पग पग पर रोकते हैं। अभी कोई काम आवश्यक करना है, मुहूर्त नहीं निकला तो उसे रोकना ही पड़ेगा। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो उसका प्रतिकार करने का मुहूर्त ही नहीं निकला। फलस्वरूप बिना लड़े ही उस विशाल संपत्ति पर आक्रमणकारियों का अधिकार हो गया। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं आए दिन घटित होती रहती हैं और हर क्षण मूल्यवान है। इस तथ्य को भूलकर हम किसी अच्छे मुहूर्त की राह जोहते रहते हैं। बिल्ली का रास्ता काट जाना, कुत्ते का कान फड़फड़ा देना, पनघट की ओर जाता खाली घड़ा, किसी जुकाम पीड़ित की छींक हमारे उत्साह को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। अपशुकन हो गया तो दिल धड़कने लगा, हिम्मत आधी रह गई। ऐसी दशा में यदि घबराए हुए व्यक्ति को असफलता का मुंह देखना पड़े तो आश्चर्य ही क्या है। कोई नई वस्तु, पशु या व्यक्ति घर में आया तो देखते हैं कि यह शुभ है या अशुभ। संयोगवश कोई हानिकर प्रसंग आ गया तो दोष बेचारे उस नवागंतुक का है।
नई बहू घर में आई, उसी दिन संयोगवश भैंस मर गई। सारा दोष नई बहू का, यह अभागिन है। इसी प्रकार किसी अयोग्य का संयोग शुभ सिद्ध होने का बन जाए तो फिर तो 12 है। लाखों विधवाएं अपराधिनी की तरह इसीलिए मुंह छिपाए फिरती हैं कि उनका पति मर गया और मृत्यु का कारण उनका अशुभ भाग्य ठहराया गया। अशुभ भविष्यवाणियों के आधार पर लोग अपने उज्जवल भविष्य की आशा छोड़ बैठते हैं। हाथों की रेखाओं की, चेहरे पर किसी अंग की बनावट देखकर जिन्हें भाग्यहीन घोषित कर दिया है, उन बेचारों की मनोभूमि एक प्रकार से कुचल दी गई। उन्हें प्रगति पथ पर अग्रसर होने का उत्साह अब कहां से मिल सकेगा। भ्रांतियों के जंजाल से हम निकलें और इस बौद्धिक परावलंबन की बेड़ियां तोड़ फेंके, यही हमारे लिए उचित एवं उपयुक्त है। प्रश्न 1. ज्योतिष कितने प्रकार का होता है? उसमें कौन सा श्रेष्ठ है? 2. फलित ज्योतिष की हानियों पर प्रकाश डालिए। 3. विवाह के पूर्व कुंडली मिलाने से लाभ है या हानि? 4. ग्रह दशा से डराकर जनता को गुमराह करना कहाँ तक उचित है? 5. 2000 वर्ष की गुलामी का भयंकर दुष्परिणाम क्या हुआ? 6. सिद्ध कीजिए, भाग्यवाद निरर्थक है। 7. उन्नति या प्रगति का आधार स्वतंत्र चेतना है या भाग्य? 8. स्वतंत्र चिंतन एवं पुरुषार्थ पूर्ण कर्तव्य ही सुख के सारे द्वार खोलता है। सिद्ध कीजिए। 9. सिद्ध कीजिए कि शकुन, मुहूर्त, कुंडली, राशिफल मनुष्य को भयभीत व कमजोर बनाते हैं। 10. असफलता का मूल कारण क्या है? पार्ट 9 समाप्त।